वैसे तो बीजेपी आईटी सेल झूठ तथा फर्जी बातें वायरल करने में महारत हासिल कर बैठी है, लेकिन जब कोई जनता द्वारा चुने प्रतिनिधि झूठ फैलाने लग जाए तब वो लोकतंत्र के लिए काले दिन जैसा होता है। सोशल मीडिया पर कांग्रेस बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। बीजेपी आईटी सेल को बहुत आसानी से पछाड़ कांग्रेस सोशल मीडिया पर शीर्ष पर काबिज हो रही है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का मुख्य ध्येय किसान तथा युवाओं के रोजगार का ही है, तो उसी को लेकर सोशल मीडिया कांग्रेस भी उसी मुद्दे को उठा रही है। जब बीजेपी कांग्रेस की बराबरी नहीं कर पा रही है तो उन्होंने अपना खेल फेक न्यूज़ फैलाकर शुरू कर दिया। लेकिन जब देश की सेना पर बात आती है, जब सबका शीर्ष झुक जाता है। सोशल मीडिया पर एक पेपर कटिंग तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि मोदी के 4.5 सालों में देश की सेना सबसे अधिक दुश्मनों को मार गिराया है। लेकिन इसकी जब सच्चाई का दावा पता करने की कोशिश किया तो हमारे सामने बेहद शर्मनाक तथ्य सामने है। हमने गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर सर्च किया। 2 डॉक्यूमेंट ऐसे थे जो वायरल मैसेज की सच्चाई बता रहे थे। 20 दिसंबर 2017 को समाजवादी पार्टी से पूर्व राज्यसभा सदस्य नरेश अग्रवाल ने गृह मंत्रालय से 3 सवाल पूछे थे। पहले सवाल में पूछा गया, क्या ये सच है कि नई सरकार के आने के बाद कश्मीर घाटी में शहीद होने वाले सुरक्षा बलों के जवानों की संख्या बढ़ गई है? दूसरे सवाल में पूछा, अगर ये सच है तो ऐसा क्यों है? तीसरे सवाल में उन्होंने पूछा कि कश्मीर घाटी में हुए सभी आतंकी घटनाओं और उनमें शहीद हुए सुरक्षा कर्मियों की संख्या कितनी है? इन सवालों के जवाब में गृह मंत्रालय ने साल 2004 जैसे मई तक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और 14 दिसंबर 2017 तक के आंकड़े दिए। इन आंकड़ों से स्पष्ट दिख रहा था कि सबसे ज़्यादा आतंकी घटनाएं 2004 में हुई थी। इसी साल सबसे ज़्यादा आतंकी मारे गए थे और अगले सालों में ये संख्या कम होती गई। 2013 में आतंकी हमलों में इनमें मारे गए आतंकियों की संख्या भी न्यूनतम पर पहुंच गई। 2014 से फिर इस पर बढ़ोतरी हुई। साथ ही सुरक्षा कर्मियों के शहीद होने की संख्या भी 2004 में सबसे ज़्यादा 281 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए। 2012 में ये संख्या सबसे कम 15 थी। 2013 के बाद ये संख्या फिर बढ़ गई। ये सभी आंकड़े आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। गृह मंत्रालय की साल 2017 और 18 की एनुअल रिपोर्ट में 31 दिसंबर 2017 तक के आंकड़े हैं। इस पर 2017 में 342 आतंकी घटनाएं हुई है। इनमें 80 जवान शहीद हुए, 40 आम नागरिक मारे गए और 213 आतंकियों की मौत को घाट उतार दिया गया। गृह मंत्रालय की एनुअल रिपोर्ट में बताया कि साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल पर साल 2004 से साल 2018 तक भारत में सभी आतंकी घटनाओं उनमें शहीद सैनिकों और मारे गए आतंकी और आम नागरिकों का डेटा है। ये डेटा कहीं भी वायरल मैसेज में दिए डेटा से मेल नहीं खाता है। इस प्रकार से एक बार फिर से साबित होता है कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए फर्जी खबरों का सहारा ले रही है। पेपर कटिंग के साथ हेरफेर कर आम जनता को गुमराह करने का बीजेपी ने काम शुरू कर दिया है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी खुद फॉलो भी करते हैं।